हम अकेले होने से इतना क्यों डरते हैं? शांति हमें असहज क्यों लगती है? और हम इससे बचने की कोशिश क्यों करते हैं? जैसे ही हम अकेले होते हैं, हम कोई ना कोई ध्यान भटकाने वाली चीज ढूंढ लेते हैं। हम फोन उठा लेते हैं, टीवी चला लेते हैं, किसी को मैसेज कर देते हैं या कुछ भी ऐसा करने लगते हैं जिससे वह अजीब सा डरावना एहसास ना आए, जो हमें तब महसूस होता है जब हमारे आसपास कोई नहीं होता। लेकिन क्या आपने कभी खुद से पूछा है, हम असल में भाग किससे रहे हैं? जन्म से ही हमें यह सिखाया जाता है कि अकेलापन बुरा है, इससे बचना चाहिए। बचपन में जब हमें अकेला छोड़ा जाता है तो हम रोते हैं। किशोरावस्था में हमें बिना दोस्तों के रहने का डर सताने लगता है। बड़े होने पर हम रिश्तों, समाज की स्वीकृति और लगातार लोगों के संपर्क में रहने के पीछे भागते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें लगता है कि अकेलापन अधूरापन है। लेकिन क्या यह सच है? क्या अकेले होने का मतलब है कि हमारी जिंदगी में कुछ कमी है, या यह सिर्फ एक धारणा है जो हमें बचपन से सिखाई गई है? आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी गुजारिश है। अगर आपने अभी तक टॉक हीलिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। यह सिर्फ एक मोटिवेशनल चैनल नहीं है, बल्कि यहां हम मानसिक तनाव को समझने और डिप्रेशन से बाहर निकलने के तरीके खोजते हैं। मैं कपिल देवगन आपको एक ऐसा माहौल देता हूं जहां आप खुलकर अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं और बिना किसी जजमेंट के सपोर्ट पा सकते हैं। अगर आपको किसी भी तरह की काउंसलिंग की जरूरत हो तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करें। अब वापस आते हैं आज के विषय पर। अकेलापन। अकेले रहने का डर हमारे अंदर बचपन से डाला जाता है। छोटा बच्चा अकेला रहकर इसीलिए नहीं रोता क्योंकि उसे कोई तकलीफ होती है, बल्कि इसीलिए रोता है क्योंकि उसे अभी तक खुद के साथ रहना नहीं आया। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, यह डर बदल जाता है। अब हम रोते नहीं हैं, लेकिन हम ध्यान भटकाने लगते हैं। हमें शोर चाहिए, लोग चाहिए, सिर्फ इसलिए नहीं कि हमें उनकी जरूरत है, बल्कि इसलिए कि हमें खुद के साथ समय बिताने की आदत ही नहीं पड़ी। यह डर इतना गहरा है कि हम कभी इसे सवालों के घेरे में नहीं लाते। हमें किसने बताया कि अकेलापन दर्दनाक होता है? यह धारणा कहां से आई? और सबसे जरूरी सवाल, अगर यह पूरी तरह से गलत हो, जो लोग सच में एकांत को जानते हैं, जो इसे समझते हैं, संत, ध्यान योगी और महान दार्शनिक जैसे गुरु नानक, कबीर, गौतम बुद्ध और कई अन्य, उन्होंने कुछ और ही बताया है। उन्होंने अकेलेपन को अपनाया और उसमें उन्होंने सुख, शांति और आनंद पाया। उनका कहना था कि जब हम सच्चे अकेलेपन में होते हैं तो हमारे भीतर हजारों सूरज उगते हैं, लेकिन हम लगातार इससे भागते रहते हैं। लेकिन जरा सोचिए, हम असल में भाग किससे रहे हैं? जब हम अकेले होते हैं तो दुनिया का शोर धीमा पड़ जाता है और अचानक हम खुद से आमने सामने आ जाते हैं। हमारे विचार, हमारी भावनाएं, हमारे पछतावे, हमारे डर, सालों से दबी हुई हर चीज सतह पर आने लगती है। और इसी से हम सबसे ज्यादा डरते हैं। हमें लगता है कि अकेलापन समस्या है, लेकिन असली समस्या हमारी उससे लड़ाई है। जितना हम इससे बचते हैं, उतना ही हम तकलीफ में रहते हैं। लेकिन जैसे ही हम भागना बंद करते हैं, सब कुछ बदलने लगता है। जब हम अकेलेपन से लड़ना बंद कर देते हैं तो यह बदल जाता है। अब यह अकेलापन नहीं, एकांत बन जाता है। एक तोहफा, कोई सजा नहीं। कल्पना कीजिए, अगर आप अकेले बैठे हों और आपको अकेलापन महसूस ना हो, अगर आप खामोशी को अपनाएं और उसमें शांति महसूस करें, न कि बेचैनी। अगर आप अकेलेपन को खालीपन नहीं, बल्कि पूर्णता की तरह देखें। जब आप खुद के साथ सहज हो जाते हैं तो एक अनोखी चीज होती है। आपको किसी और की जरूरत नहीं रहती, आपको ध्यान भटकाने की जरूरत नहीं रहती। आप खुद को पूरा महसूस करने लगते हैं।
अकेलापन कोई सजा नहीं है, यह एक अवसर है। यह आत्म शांति, स्पष्टता और आत्म खोज का दरवाजा है। लेकिन यह सिर्फ तभी संभव है जब आप भागना छोड़कर इसे अपनाने का साहस करें। तो खुद से पूछिए, क्या आप सच में अकेलेपन से डरते हैं या आप सिर्फ खुद से मिलने से डरते हैं? आपका क्या विचार है? क्या आप अकेलेपन से डरते हैं या आपने कभी एकांत का आनंद लिया है? अपने विचार नीचे कमेंट में लिखिए। अगर आप अकेलेपन से जूझ रहे हैं तो आइए बात करें। मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें और इसे किसी ऐसे व्यक्ति तक पहुंचाएं जिसे इससे मदद मिल सकती है। और टॉक हीलिंग को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि हम आगे भी ऐसे ही दिल से जुड़े विषयों पर बात कर सकें। आज का समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखें, हीलिंग जारी रखें और भगवान आप सबका भला करें। फिर मिलेंगे। बाय।